हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल लर्न विद सुमन में। और आज के क्लास का जो विषय है वो है खोटा भाषा व्याकरण में लिंग। खोटा भाषा व्याकरण में लिंग की परिभाषा जो दी गई है वो हम ये देख सकते हैं कि लिंग जैसन कि हमिन जानो हिए कि भाषा संस्कृति के वाहक के काम करो है। यदि झारखंड की संस्कृति के बात करल जाए तो हियाँ जाइत पाइत भिनु भेद ना है। सेहे खातिर खोटा भाषाएं लिंग परंपरा के अर्थ सोझा सोझी है। झारखंडे खोरठा क्षेत्र जाइत पाइत पर डॉक्टर A.K. झा जी आपन किताबे खोरठा साहित्य सदानिक व्याकरण आपन मुताबिक दूगो रूप बतवल है। अब देखिए यहाँ पर ये तो इसका जो लिंग के बारे में कहा गया है वो है, लेकिन लिंग के बारे में खोरठा भाषा व्याकरण में जो कहा गया है उसका मतलब साधारण अर्थ में समझते हैं कि जैसन कि हम इन जानो ही कि भाषा संस्कृति के वाहक है, मतलब भाषा है वो संस्कृति का वाहक है, का काम करता है। यदि झारखंड की संस्कृति के बात करल जाए तो यहाँ जात पात भिनु भेद ना है, मतलब यहाँ जात और जात पात में कोई भी भेद नहीं देखा जाता है। सेह खातिर खोरठा भाषाएं लिंग परंपरा के अर्थ सोझा सोझी है, मतलब कि इसका जो अर्थ होता है वो सीधा सीधा है। झारखंडे खोरठा क्षेत्र जाइत पाइत पर डॉक्टर A.K. झा जी आपन किताबें खोरठा साहित्य सदानिक व्याकरण आपन मुताबिक दूगो रूप में बतवल हत। मतलब कि ये जो A.K. झा जी हैं खोरठा के नामजद का विद्वान, ये अपना किताब में बताए हैं खोरठा भाषा में लिंग का जो भेद है वो उसको दो भाग में बांटे हैं वो। और दो भाग में क्या क्या बांटे हैं तो मर्द जात और जनी जात। मर्द जात और जनी जात मतलब हो गया कि स्त्री और पुरुष। मकिन व्याकरण ने लिंग के अर्थ जात पात नाय बिचकुन लिंग के अर्थ जीव जंतु बा प्राणी के लिंग बोध से है। मतलब कि क्या है कि लिंग का जो अर्थ होता है वो कोई जीव जंतु या कोई प्राणी के लिंग, जैसे कि कोई पुरुष है या स्त्री है, उसके बारे में बताने के लिए होता है। खोरठा भाषाएं लिंग के दू गो भेद पावल जा है। क्या क्या है खोरठा भाषा में? दो भेद, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ये खोरठा में स्त्रीलिंग ऐसे लिखते हैं और ये इसका हो गया जो हम लोग हिंदी में लिखते हैं। खोरठा भाषाएं पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनावे के लागिन आपन विधि विधान आर कायदा कानून है जे ई रकम है। मतलब खोरठा भाषा में पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए कुछ नियम है और जिसके हिसाब से पुरुष और महिला के बारे में हम लोग जान पाते हैं। वो जो भी कानून या नियम जो भी बनाया गया है वो इस तरह से है। उसको इस तरह से देखेंगे जैसे कि पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनावे के नियम, जैसे कि आइन लगाते हैं, शब्द के बाद आइन लगाते हैं, आइन प्रत्यय स्त्रीलिंग, वाइन प्रत्यय स्त्रीलिंग, इन प्रत्यय स्त्रीलिंग, ई प्रत्यय स्त्रीलिंग, बिन प्रत्यय स्त्रीलिंग। मतलब कि कोई भी शब्द है तो उसके शब्द के अंत में आइन, वाइन, इन, ई, बिन ये लगा करके हम स्त्रीलिंग बनाते हैं खोरठा भाषा के शब्दों में। तो देखते हैं आइन प्रत्यय जोड़ के स्त्रीलिंग। खोरठा क्षेत्र पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनवे के खातिर आइन प्रत्यय जोड़े प्रवृत्ति पावल जा है। जैसे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग हो गया तो पुल्लिंग में ठाकुर को बोलेंगे ठकुराइन, सेठ का स्त्रीलिंग हो गया सेठाइन, पंडित का स्त्रीलिंग हो गया पंडिताइन और जेठ का स्त्रीलिंग हो गया जेठाइन। ये हमने देखा कि आइन प्रत्यय लगा के कैसे पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाते हैं। फिर आगे जाएंगे तो आगे देखेंगे कि वाइन प्रत्यय जोड़ के स्त्रीलिंग, मतलब कि शब्द में वाइन प्रत्यय लगाने से जो स्त्रीलिंग शब्द बनता है वो। खोरठा भाषाएं पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनवे के खातिर शब्दे वाइन प्रत्यय जोड़ल जा है। शब्दे मतलब शब्द में वाइन प्रत्यय जोड़ा जाता है। तो कैसे देखते हैं, जैसे हो गया ये पुल्लिंग है, ये स्त्रीलिंग है। पुल्लिंग में हो गया महतो तो उसमें महतवाइन, साहू तो सहुआइन, बाबू तो बबुआइन, साधु
तो साधुवाइन, साधुवाइन। मतलब कि ये पुल्लिंग है और पुल्लिंग में हम वाइन प्रत्यय जोड़ दिए तो वो हो गया आपका स्त्रीलिंग। आरो आरो मतलब इटीसी। अब है इन प्रत्यय जोड़ के स्त्रीलिंग। खोरठा भाषा क्षेत्र पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनावे के खातिर इन प्रत्यय जोड़े के विधि विधान है। मतलब शब्दों में अंत में इन जोड़ के कैसे करते हैं, तो उसी तरह हो गया ये पुल्लिंग और यही है स्त्रीलिंग। और पुल्लिंग में है भगत तो भक्तिन, तेली तो तेलिन, कुम्हार तो कुम्हारिन, मालिक तो मालकिन। आरो आरो। उसके बाद है ई प्रत्यय जोड़ के स्त्रीलिंग। तो खोरठा क्षेत्र ई प्रत्यय जोड़ के पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनवल जा है। जैसे पुल्लिंग शब्द हो गया यो स्त्रीलिंग। पुल्लिंग शब्द क्या क्या है, काका तो काकी, बड़का तो बड़की, बाछा तो बाछी। सब में ई जोड़ दिए हैं और इस तरह से बन गया स्त्रीलिंग शब्द। और आगे और भी नियम जो हैं वो इस तरह से हैं। बिन प्रत्यय जोड़ के स्त्रीलिंग। मतलब कि खोरठा क्षेत्र कोन्हो बिन नियम कानून से भी पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनने के रूप पावल जा है। कुछ कुछ शब्द ऐसे हैं जिसमें कोई भी चीज़ हम जोड़ते नहीं हैं, लेकिन उसके जगह पर कोई ऐसा शब्द यूज किया जाता है जिसमें आप पुल्लिंग कोई हैं तो उसके लिए अगर हमको स्त्रीलिंग बनाना है तो वो शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे मतलब बिना कोई प्रत्यय जोड़े भी पुल्लिंग शब्द जो है उसका स्त्रीलिंग किस प्रकार है ये हम लोग यहाँ देखते हैं। जैसे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो पुल्लिंग में है हरवाहा, तो हरवाहा का स्त्रीलिंग रोपनी। ठीक है। बाबा तो बाबा की जो पत्नी होती है उनको आजी बोलते हैं। मर्द तो मर्द है तो मर्द का उल्टा जनी। दादा का उल्टा दादा की जो पत्नी होती है उसको भौजी बोलते हैं खोरठा भाषा में। तो ये है कि बिना प्रत्यय जोड़ के भी ये सारे जो शब्द हैं उनके स्त्रीलिंग के रूप में प्रयोग किया जाता है। अब है कि ई तरी कहल जाए पारे कि खोरठा भाषाएं लिंग विचार के आपन रूप है जेकर लस्तंगा झारखंड के संस्कृति से मिलो है। खोरठा लिंग परंपरा के पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनवे के खातिर आइन, वाइन, इन आर ई प्रत्यय जोड़ के बनवे के विधि विधान है। मतलब यहाँ पर समझते हैं कि इस तरह कहा जा सकता है कि खोरठा भाषा में लिंग विचार के आपन रूप है जेकर लस्तंगा। लस्तंगा मतलब होता है कि उसका जो संबंध झारखंड के संस्कृति से मिलो है। मतलब यहाँ झारखंडी जो संस्कृति है वहाँ पर मिलता है। खोरठा लिंग परंपरा के पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनवे के खातिर आइन, वाइन, इन आर ई प्रत्यय जोड़ के बनवे के विधि विधान है। मतलब खोरठा भाषा में जो झारखंड में जो ये देखा जाता है झारखंड की संस्कृति में कि किस तरह से पुल्लिंग शब्द के अपोजिट स्त्रीलिंग शब्द का प्रयोग किया जाता है और ये सारे आइन है, वाइन है, इन है और ई प्रत्यय जोड़ के और स्त्रीलिंग बनाया जाता है, पुल्लिंग का स्त्रीलिंग। तो आज हम लोग देखे हैं खोरठा भाषा व्याकरण में लिंग का चर्चा किए और लिंग किसे कहते हैं ये देख लिए कि लिंग क्या क्या परिभाषा है और उसका क्या बोलते हैं, दो भाग में उसे देखा बांटा गया है। और फिर किस तरह से पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए क्या क्या प्रत्यय जोड़ा जाता है और किस तरह से बनाया जाता है। तो आज के क्लास में हमने खोरठा भाषा व्याकरण में इन लिंग के बारे में जाने और लिंग के पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के कुछ कुछ शब्दों के बारे में जाने हैं। तो अब हम आगे के क्लास में खोरठा भाषा व्याकरण के नेक्स्ट जो भी अध्याय है उसके बारे में चर्चा करेंगे। और अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। और अगर आपको कुछ वैसा विशेष पढ़ने की इच्छा हो तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगी। आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।